कुछ अगर कोई परिस्थिति आ जाती कहीं रास्ता में, जैसे मान लीजिए हम बस में ट्रेन में सफर करते हैं ना, और ये जो घटना है तीन बस और ट्रेन में ज्यादातर होते, और उस समय कहीं से आप पुलिस बुलाओ उतना देर में बहुत टाइम लगते, तो कम से कम आप लोग कुछ ऐसे तकनीक आना चाहिए, इमीडिएट आप का एक्शन कर सकते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान ले हम जब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है या बस में बहुत ज़्यादा भीड़, जैसे हम यहाँ से मंत्रालय जाते हैं, ये जो नया रायपुर आजकल जाते तो बस चलते और वहाँ इतना भीड़ रहते और सीट कम रहते, तो वहाँ बैठे की जगह नहीं, तो ऐसे करके हम खड़े रहते, तो क्या करते पीछे वाला जो बंदा रहते ऐसे देखिए बार बार क्या करते पीछे वाला व्यक्ति, आप मन देखे हो आप सुने भी हो कि कोई भी जो लड़का रहते अगर लड़की पीछे खड़े है तो जानबूझ के ऐसे धक्का देते, तो हमन क्या करते हमन मना करते कि भैया धक्का मत दीजिए, तो ओकर कहना होते मैडम मैं धक्का नहीं दे रहा हूँ, ये कॉमन वर्ड है, कॉमन जवाब है, आप मन सुने हो कहीं पे भी, दिल्ली में भी कई बार ये घटना हो है, वीडियो चले कि पीछे से मैं धक्का नहीं दे रहा हूँ, पीछे से धक्का आ रहा है। तब क्या करना है कि अगर कोई हमला धक्का देते, आप मुझे धक्का दीजिए, है ना, ऐसे धक्का नहीं, ऐसे बॉडी से बॉडी टू बॉडी, है ना, तो ऐसे जब कोई धक्का देगा तो हम मना करेंगे, नहीं मानेगा वापस आइए धक्का दीजिए, तो फिर यहाँ से आपको एल्बो अटैक करना है, यहाँ से देखिए, और मान लीजिए धक्का देते देते अगर वो व्यक्ति विपरीत मानसिकता का होगा और यहाँ पर हाथ रखता है ना, यहाँ हाथ रख लिया, ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ है, गलती से उसने हमारे पेट पे या चेस्ट पे हाथ रख लिया, तो आपको डरना नहीं। अगर ये परिस्थिति आती है तो एक लड़की इतना डर जाती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपने आप को आत्मविश्वासी बनाइए, यहाँ से उसका हाथ टाइट पकड़िए ताकि वो भाग ना सके, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं मैं जैसा चाहे इस बंदे को घुमा सकती हूँ और नीचे गिरा भी सकती हूँ। तो अगर आपका आत्मविश्वास है, आप डरेंगी नहीं, तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से तुरंत निकल सकती हैं। और आप जब ये टेक्निक करते हैं, हमारे कराटे में एक वो होता है, जैसे आपको कोई व्यक्ति पीछे से पकड़ने आ रहा है, तो आप जब टेक्निक करते हैं तो जोर से आवाज़ करते हैं, यहाँ से क्या, ऐसे जब आवाज़ करेंगे तो आसपास के लोग भी आपकी मदद करने के लिए आएंगे, और सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा, उसको लगेगा अरे ये तो कुछ जानती है। तो आप इस चीज़ से एक चीज़ साबित होती है कि मैंने अपने आप को तो बचाया, लेकिन ये टेक्निक देखने के बाद ये बंदा किसी लड़की को छेड़ने से पहले 50 बार सोचेगा। तो कहीं ना कहीं हमने अपने साथ साथ कई सारी लड़कियों की भी सुरक्षा की है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पीछे से आके आपका मुंह बंद कर देते हैं, तब आप ना तो चीख सकते हैं, उस स्थिति में क्या करना होगा? अगर पीछे से आकर किसी ने या तो आपका गला पकड़ा या तो उसने आपके मुंह में हाथ रख दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या ये जो स्थिति आती है वो बच्चों के साथ ज्यादा आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किडनैपिंग की दृष्टि से जब वो आपका मुंह बंद कर देता है तो आपको इमीडिएट एक्शन करना है। जैसे आपका मुंह बंद कर दिया तो ये आप उंगलियां उसकी आप ऐसे मोड़ सकते हैं, या दांत है, ये हमारा सेल्फ डिफेंस का सबसे बड़ा टूल है, यहाँ से आप काट सकते हैं। अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा कि अगर कोई मुंह बंद कर दिया तो तुरंत उसको काटना है बहुत ज़ोर से, या फिर ये जो उंगली है, कोई भी एक उंगली को आप अपोजिट साइड ऐसे करते हैं तो उसको पेन होगा, और जोर से इधर मार के आप उस जगह से भाग सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस मैं आपको बताऊं तो वो उस विपरीत परिस्थिति से, उस सराउंडिंग से आपको भागना होगा और आगे जाके आपको मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अटैक उसको डिफेंस करने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएट डिफेंस किया और मदद लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि हम उस व्यक्ति से थोड़े कमज़ोर हों फिजिकली, तो हमको वहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना है। और बहुत सारे ऐसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे टूल्स होते हैं सेल्फ डिफेंस के, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी बैठेंगे तो आपको दिखाऊंगी, सेल्फ डिफेंस टूल भी होते हैं, वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ा आपका टूल्स है आपका आत्मविश्वास, आपको डरना नहीं। बिल्कुल हर्षा, मोला भी लगत है खबर की रचना मन देखा तन कि जिसने भी बस में या फिर ट्रेन में लड़की मन इसने हादसा के शिकार हो जाते, मतलब कुछ समझ नहीं आते कि मतलब करना का है, लेकिन आप मन बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा टेक्निक मतलब बताया हो कि कैसे मतलब वाला डिफेंस करना है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा सीखने की इसमें आवश्यकता है। जिस तरह के मूव्स हर्षा जी बता रही हैं, ये हमें लगता है हमारे साथ साथ हर उस लड़की को सीखना चाहिए, और ना सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी ये सीखना चाहिए